गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग अच्छे खुश और स्वस्थ होंगे। गाइज़ अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है और ये है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला है कि CAA जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले ही लागू हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आखिर CAA होता क्या है और CAA के बारे में बहुत सारे अपोजिशन जो हैं वो गलत एक तरीके का जनता के बीच में मैसेज दे रहे हैं। ये भी अमित शाह ने उस इंटरव्यू के दौरान बोला। तो उस दौरान उन्होंने क्या बोला वो आप उसे देखिए। कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमित शाह ने ये बोला कि अभी CAA जो है लोकसभा चुनाव के पहले लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कोई डेट तो नहीं मेंशन किया लेकिन इसके पहले बिल्कुल चुनाव के पहले लागू हो जाएगा। आखिर CAA होता क्या है? देखिए, CAA सिंपल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। CAA कानून पहले ये पुराना कानून है लेकिन इसका अमेंडमेंट किया जा रहा है। CAA लेकर के बहुत अफवाहें भी फैलाई जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, बल्कि ये कानून हमारे पड़ोसी जो देश हैं लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है लाइक हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो ये मुस्लिम को छोड़ करके उसके अलावा जो माइनॉरिटी में है वो इंडिया में अगर आके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उसका भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको किस बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो मुस्लिम कंट्री के में जो माइनॉरिटी है उनके लिए किया गया है। अब अपोजिशन का कुछ ये है बोलना है कि इसके लिए मुस्लिम लोगों में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि इसका कुछ नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये एक तरीके का जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो भी पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है हमारे हिंदू भाई बहन वो, और उसके अलावा सिख हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, वही क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, तो वो आकर के यहाँ पे ले सकते हैं सिटीजनशिप, लेकिन मुस्लिम नहीं ले सकते हैं। अब अपोजिशन का ये है कि अपोजिशन को डर है कि क्योंकि उनको लगता है कि जो मुस्लिम के अलावा जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो BJP सपोर्टर है तो उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है और शायद यही सारी चीज़ें सोच करके कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद ये भी है कि वहाँ पे जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ बिहेव किया जाता है, जिस तरीके से आप पाकिस्तान में देखिए हिंदू बहुत कम बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाना, किस तरीके अत्याचार करना, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है और ये बिल लाया जा रहा है ताकि उस लोगों को सुरक्षित किया जाए। और ये देखिए, ये पहले जब आज़ादी के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें की गई थी कि यस हाँ हम ऐसा लाएंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो यही है CAA, एक सिंपल फंडा है। कोई अपोजिशन द्वारा जो बकवास फैलाई जा रही है, अपोजिशन का काम ही है फालतू किसी भी चीज़ को गलत मैसेज पहुँचाना समाज के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। CAA एक अमेंडमेंट एक्ट है जो माइनॉरिटी को वो मुस्लिम के अलावा जो अपने पड़ोसी कंट्री हैं जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, जो अदर रिलीजन के माइनॉरिटी है लाइक हिंदू, सिख और ये सारे लोग हैं, वो आकर के हमारे देश में सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। अपोजिशन जो करता है उसको गलत मैसेज, दंगा फसाद करना, ये अपोजिशन का काम है और वो करता है। तो जल्द से जल्द ये लागू हो। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, ये पहले भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन CAA के खिलाफ हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेस था। और इसी वजह से ये फिर से ये चर्चाएं शुरू हो गई है और होप सो सब जल्दी से जल्द CAA लागू हो। आपका क्या मानना है CAA को लेकर, मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।